तो हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 9th में फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स इतना मज़ेदार चीज़ होता है, इतना मज़ेदार चीज़ होता है कि पूछो ना कितना मज़ेदार होता है। फिजिक्स में 9th में जो पहला चैप्टर है उसका नाम है बल तथा गति, फोर्स एंड मोशन। तो बल तथा गति पढ़ने से पहले बहुत सारा चीज़ मात्रक पर डिपेंड करता है। जो बल का मात्रक न्यूटन, ये कैसे आया है। कार्य का मात्रक जूल, ये कैसे आया है। लंबाई का मात्रक मीटर कैसे आया है। द्रव्यमान का मात्रक केजी कैसे आया है। बहुत सारा चीज़ पीछे छूट जाता है। मास्टर जी लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करके जो एनसीईआरटी में है वो बता देता है। जो 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया ना है, बिहार बोर्ड के देखा जाए मेनली, तो उससे पहले एक चैप्टर पढ़ना होता है जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमाएँ। तो आखिर ये मात्रक क्या है, विमाएँ क्या है, इसका फिजिक्स में क्या यूज है, इसी को हम बताएंगे इस चैप्टर में। तो ये चीज़ समझ लो कि इस समय जो हम पढ़ रहे हैं ये बेसिक जानकारी है, अब बड़ी ज़रूरी जानकारी है। तो चैप्टर का नाम होगा हम लोग का यूनिट एंड डायमेंशन, हिंदी में कहेंगे मात्रक एवं विमाएँ। 9th क्लास में अगर फिजिक्स में देखोगे तो ऐसे तो साइंस को 3 वर्गों में बांट देता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में देखोगे पहला चैप्टर तो उसी का नाम है मात्रक एवं विमाएँ। तो मात्रक एवं विमाएँ ये चीज़ क्या है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस सब के लिए हमको ज़रूरत क्यों पड़ा, आखिर क्यों इसकी उत्पत्ति हुई, इस सब को हम बताएंगे अभी फ़िलहाल। पहले शांति के साथ रहो और ध्यान से जो हम बतिया कह रहे हैं उसको सुनो। एक चीज़ फिजिक्स में देखना, जो ना एक चीज़ सुना होगा जिसको हम कहते हैं माप। माप या कहीं कहीं पर मिलेगा मापन। अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं मेजरमेंट। माप, मापन, इसका जो अंग्रेजी होता है इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए ना इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मेजरमेंट अंग्रेजी में। हम लोग जानते हैं जोख ले, जिसको तुम जोखते हो उसी को फिजिक्स में माप कहता है, तौल कहता है। तो अपने भाषा में हम जो भी कुछ कहें, फिजिक्स में किसी चीज़ को तुम जोख रहे हो उसको वो कहता है माप लो। जैसे तेल को तुम जोख रहे हो, फिजिक्स में कहेगा तेल को तुम माप रहे हो। तो सिर्फ शब्द का अंतर है, चीज़वा वही है। माप कहो, तौल कहो, जोख कहो, सब एक ही होता है। तो ये माप का अलग अलग रूप है। आखिर हम किन किन चीज़ों को माप सकते हैं, किन किन चीज़ों को नहीं माप सकते हैं, आखिर ये मापन प्रणाली जो है स्टार्ट कैसे हुई, इसमें भी कितनी मापक प्रणाली है उसको भी समझने के लिए थोड़ा सा हमको समय देना पड़ेगा। समय के साथ साथ पहले जो है एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। एक फिजिक्स में शब्द होता है, शब्द तो नहीं कहना चाहिए, एक इसका भाग होता है जिसको हम कहते हैं भौतिक राशि। इसको समझो तब आएगा। किसको कहते हैं हम? भौतिक राशि। भौतिक राशि को अंग्रेजी में हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि को हम अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, कहीं पर फिजिकल क्वांटिटीज भी लिखा रहता है, तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब हम भौतिक राशि किसे कहेंगे? तो जिसको जिसको हम माप सकते हैं, जिसको जिसको हम तौल सकते हैं, जिसको जिसको हम जोख सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि कहेंगे। और जिसको हम नहीं नापेंगे, नहीं तौलेंगे, उसको भौतिक राशि नहीं कहेंगे। यानी एक शब्द में हम कहें तो जिसको हम माप सके, माप, या इसी को हम कहते हैं तौल। मापा या तौला जा सके वही कहलाता है क्या? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जिसको नापो या तौलो उसको तुम फिजिकल क्वांटिटी कहोगे, वह फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे किस किस चीज को तुम माप सकते हो, तो तुम बताओ। द्रव्यमान को माप सकते हो, 1 किलो आलूई, 5 किलो आलूई, 1 केजी धान, 5 केजी धान, ये सब द्रव्यमान है, ये सबको माप सकते हो। तुम समय को माप सकते हो,
समय के लिए कहते हैं 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, तो उसको माप सकते हैं हम। समय हो गया। तुम विद्युत धारा को माप सकते हो, विद्युत धारा जैसे विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं तो माप सकते हो विद्युत धारा। तापमान के माप सकते हो, ताप 10 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 फारेनहाइट, इस सबको माप ले रहे होते हैं। यानी जिसको जिसको माप लोगे वो तुम्हारा कहलाएगा भौतिक राशि, और जिसको नहीं मापोगे वो तुम्हारा भौतिक राशि नहीं कहलाएगा। तो किस किस चीज को नहीं माप सकते हो? वैसा कुछ चीज होगा ना जिसको तुम माप ही नहीं सकते हो, तो वही चीज तैयार होता है, उसको हम कहते हैं जैसे प्रेम। कहीं पे लिखा है प्रेम, तो क्या तुम प्रेम को नाप सकते हो? प्रेम को नाप सकते हो? कह सकते हो कि हमको प्रेम आपसे 5 केजी है, 10 लीटर है, 10 घंटा प्रेम है? इन सब चीज़ों को, प्रेम हुआ, स्नेह हुआ, लगाव हुआ, घृणा हुआ, जुदाई हुआ, इन सब चीज़ों को तुम माप ही नहीं सकते हो। तो जिसको तुम नहीं माप सकते हो उसको तुम भौतिक राशि नहीं कहोगे। अब ये चीज़ आपका क्लियर हुआ कि जिसको हम माप सके भौतिक राशि है, जिसको हम नहीं माप सकते हैं वो भौतिक राशि नहीं है। बात क्लियर हुआ? कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि निम्न में से कौन भौतिक राशि है, तो एक में बल देगा जिसको न्यूटन में मापते हैं, एक में कार्य देगा जिसको जूल में मापते हैं, एक में समय देगा जिसको समय सेकंड में, घंटा समय देगा जिसको घंटा में या मिनट में या सेकंड में मापते हो, और लास्ट में दे देगा प्रेम। तो क्या प्रेम को माप सकते हो? नहीं मापेंगे। तो जब हम उसको माप ही नहीं सकते हैं तो भौतिक राशि नहीं कहलाएगा। तो मोटा मोटी भौतिक राशि को समझाने के पीछे तर्क ये था कि हम समझा पाए कि कोनो चीज़ को मापने के लिए, किसी भी चीज़ को मापने के लिए 2 चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए 2 चीज़ का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ होता है संख्या, एक संख्या हो गया, और दूसरा हो गया हमारे पास मात्रक हो गया। किसी भी चीज़ को मापने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत होती ही होती है। एक हमारे पास संख्या है और दूसरा है मात्रक। जैसे है, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान में अगर हम बात करें तो कोई गया है और 5 केजी आलू खरीद के लेके आया है। तो 5 केजी आलू खरीदने के लिए ये तो 5 जो है यही है संख्या, क्या है? संख्या। अब केजी है, यही है हमारे पास मात्रक। तो द्रव्यमान भौतिक राशि है। इस भौतिक राशि में 2 टर्म का प्रयोग होता है, 2 शब्द का प्रयोग होता है। एक का है संख्या और दूसरा का है मात्रक। तो संख्या यानी 5 और मात्रक यानी केजी। वैसे ही तुम चलते हो समय, तो समय तो भौतिक राशि है। तो जैसे कोई कहे जैसा 2 घंटा हो रहा है, तो यही 2 है, यह हमारे पास है संख्या, और घंटा जो है हमारे पास है मात्रक। घंटा क्या है? मात्रक है हमारे पास। और चलो, कोई कहता है कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ये हमारे पास 20 जो है यही हमारे पास है संख्या, और डिग्री सेल्सियस जो है यही हमारे पास है मात्रक। यह हमारे पास क्या है? मात्रक है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 शब्द का प्रयोग होता है। तो उस शब्द क्या है? 2 पद का प्रयोग होता है। वो पद क्या है? एक पद है हमारे पास संख्या और दूसरा पद हमारे पास है मात्रक। तो संख्या तो देखिए, अब यही जो है मात्रक है, यही मात्रक आगे जाएगा और मात्रक का भिन्न भिन्न रूप बदलेगा। कि पहले हम किस में मापते थे, अब किस में माप रहे हैं, अब किस में माप रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमेशा समय के अनुसार, मांग के अनुसार अपडेट होते रहा। अब मात्रक धीरे धीरे बहुत आगे चल गया। अब मात्रक ऐसा एक जरूरी चीज़ है जो हर एक भौतिक राशि में प्रयोग किया जाता है। ऐसा कोई भौतिक राशि है ही नहीं जो बिना मात्रक का है, और जिसमें मात्रक नहीं है वो भौतिक राशि नहीं है। कहानी समझ में आ रहा है? जिसमें मात्रक नहीं है वो भौतिक राशि नहीं है। जैसे प्रेम, कितना केजी प्रेम कहा जाए? कितना प्रेम करते हो? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो जब नहीं बता पाओगे क्योंकि उसमें मात्रक है नहीं, उसमें राशि है नहीं, उसमें संख्या है नहीं, तो भौतिक राशि होगा नहीं। तो यही जो है, जो मात्रक है, ये मात्रक जो है आगे जाके इसका विकास हुआ। तो अब हम देख रहे हैं मात्रक किसे कहते हैं। आखिर मात्रक
में भी कितने कितने वैरायटियाँ हैं, मात्रक को कैसे व्यक्त किया जाता है, किस तरह से इसका कितना रूप होता है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं ना, इसको मिटा दे रहे हैं। तो आते हैं, अब हम यहाँ मात्रक लिख रहे हैं बारी बारी से। तो अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ अगर हम क्या लिख दें, मात्रक। मात्रक को अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनिट। रियल में हम यूनिट किसे कहेंगे, रियल में जो होना चाहिए। अब मात्रक का भी तो परिभाषा होता होगा, जो आखिर जो है मात्रक कहते किसको है। तो मात्रक के लिए हमारा परिभाषा यही निकल के आता है कि किसी भी वस्तु या पिंड को अगर हम कहें तो हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु हो या क्या हो, पिंड हो। तो किसी वस्तु या पिंड को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसी वस्तु या पिंड को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, तो यूनिट कहलाता है। यदि हम किसी पिंड लें या वस्तु लें, उसको मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसी इकाई को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे एक द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान तो हमारे पास क्या होगा, कोई वस्तु का द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान को मापते हैं किसमें, तो केजी में मापते हैं। तो केजी हमारे पास क्या हुआ, मात्रक हुआ। अगर हमारे पास है लंबाई, तो लंबाई को मापने में हम मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं। तो मीटर जो है लंबाई हो गया वस्तु, किसी वस्तु का लंबाई होगा, और जो मीटर हो गया इकाई हो गया, यानी लंबाई का इकाई क्या हो गया, मीटर हो गया। वैसा ही अगर तुम देखोगे समय, तो समय का जो इकाई है उसको हम कहते हैं सेकेंड। समय का इकाई क्या है, सेकेंड हो गया। तो इस तरह से समझ में आया कि मात्रक का मतलब होता है कि किसी पिंड या वस्तु को हम मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम बोल देते हैं कि यह मात्रक है। तो मात्रक का मेनली प्रकार है, 4 प्रकार का होता है। मात्रक कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। उन चारों प्रकार को हम बारी बारी से लिख रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम मात्रक का देखा जाए तो कोई चीज को मापने के लिए 4 प्रकार की यूनिट को बनाई गई है। तो अगर उस पर हम लिखें मात्रक, और मात्रक को अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनिट। तो यूनिट को बांटा गया है आपको कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। एक जो होता है उसको कहा जाता है FPS, एक जो है उसको कहा जाता है CGS, एक जो है इसको हम कहते हैं MKS, और एक जो है इसको हम कहते हैं SI। करीब करीब मात्रक को 4 वर्गों में बांटा गया। 4 वर्गों में क्या है, एक है FPS, दूसरा है CGS, तीसरा है MKS और चौथा है SI। तो मात्रक की जो पद्धतियां है वो पद्धतियां 4 है। एक है FPS, एक है CGS, एक है MKS और लास्ट है SI। तो अगर हम देखें कि F का मतलब क्या होता है, तो हम पाएंगे कि F का मतलब होता है फुट। F का मतलब होता है फुट। तो फुट में, तो F का मतलब हमारे पास हुआ फुट,
अब फुट में क्या मापते हैं, तो लंबाई को मापा जाता है। तो सबसे पहले लंबाई को किस में मापा जाता है, तो फुट में मापते थे। तो लंबाई को फुट में मापा गया, और फुट के बाद आया पी से हो जाता है पाउंड, POUND, पाउंड। तो जो द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान को मापते हैं किसमें, पाउंड में। द्रव्यमान को किसमें मापा गया, पाउंड में मापा गया, और लंबाई किसमें मापा गया, फुट में मापा गया। और S से होता है सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड होता है। और सेकेंड में क्या मापते हैं, तो समय मापते हैं। यानी सबसे पहले ना, अगर सबसे इतिहास में जाया जाए, तो सबसे पहले जो लंबाई मापी जाती थी वो फुट में मापते थे, द्रव्यमान मापी जाती थी वो पाउंड में मापते थे, और समय को सेकेंड में मापते थे। क्लियर हो रहा है बात। यानी जो मात्रक 4 प्रकार के हैं, तो सबसे पहला जो है वो FPS है। FPS का मतलब हुआ, F मतलब फुट, अब फुट में क्या लंबाई मापते हैं, पाउंड में क्या द्रव्यमान मापते हैं, और समय को किस में मापते हैं, तो सेकेंड में मापते हैं। समय को किस में मापा जाता है, तो सेकेंड में मापा जाता है। भाई बच्चा, सेकेंड में मापा जाता है समय को। किस में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं। सेट हो रहा है, हो जाओ सेट। जरूरत बढ़ी, लोगों की आवश्यकता बढ़ी, फुट में मापने से पेट नहीं भरा, पाउंड में मापने से पेट नहीं भरा, तो तलाश आगे बढ़ी। तो जब तलाश आगे बढ़ी, तो इसके बाद किसका खोज हो गया, CGS का। किसका खोज हो गया, CGS का। अच्छा, इसका जो खोज ना सब अंग्रेजवा सब किया था, तो इसलिए इसे जो हम कहते हैं ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ब्रिटिश। तो इसका सब खोजवा जो किया था अंग्रेजवा सब किया था, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। कौन पद्धति कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो पूछता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को कथी में मापते हैं, लंबाई को कथी में मापते हैं, लंबाई को कथी में मापते हैं। तो ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को मापते हैं फुट में। ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को क्यों मापते हैं, फुट में मापते हैं। लंबाई को क्यों मापते हैं, फुट में मापते हैं। ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापते हैं, पाउंड में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, पाउंड में। ब्रिटिश पद्धति में समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। समय किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। तो क्लियर हुआ। अब आते हैं इसमें, देखते हैं इसमें जो है C4 होता है, C4 होता है सेंटीमीटर। C4 होता है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में जो FPS में फुट में लंबाई मापा जाता था, वहीं CGS में लंबाई को किस में मापा गया, सेंटीमीटर में। ये है ग्राम, G4 ग्राम। और अब ग्राम में क्या मापा गया, द्रव्यमान। ग्राम में क्या मापा गया, द्रव्यमान। और समय को तो सेकेंड में ही मापा गया है। इसमें भी समय की संख्या सेकेंड में मापा गया। तो CGS में लंबाई को सेंटीमीटर मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा CGS पद्धति में, क्या कहते हैं, CGS पद्धति में लंबाई को कथी में मापते हैं। तो CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं। इसका खोज हुआ था ना फ्रांस में। किसका खोज हुआ था, फ्रांस में। इसलिए इसे फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। कौन पद्धति कहते हैं,
फ्रांसीसी पद्धति या फ्रेंच पद्धति, दो नाम से जानते हैं, फ्रांसीसी पद्धति या फ्रेंच पद्धति कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं, कथी लिख देते हैं, फ्रेंच पद्धति। तो इसे हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। कौन पद्धति कहते हैं? फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन का प्रारूप चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन कहेगा कि फ्रेंच पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को किस में मापते हैं। तो कहिएगा फ्रेंच पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? समय को सेकंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। तो हमारे पास ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं MKS को देखते हैं। तो MKS, तो M का मतलब होता है, M का मतलब होता है, M का मतलब होता है मीटर। M का मतलब होता है मीटर। अब मीटर में अब मापा गया लंबाई को। क्या मापा गया? लंबाई को। तो लंबाई को मीटर में मापा गया, लंबाई को किलोग्राम। अब द्रव्यमान को किस में मापा गया? द्रव्यमान को मापा गया किलोग्राम में। द्रव्यमान किस में मापा गया? किलोग्राम में। द्रव्यमान किस में मापा गया? किलोग्राम में। समय को मापा गया सेकेंड में। किस में मापा गया? समय को मापा गया सेकेंड में। 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 अब बता रहे बबुआ, FPS से पेट नहीं भरा, CGS का खोज हुआ। CGS से पेट नहीं भरा, MKS का खोज हुआ। MKS से भी पेट भरेगा? MKS से पेट भरेगा? नहीं भर देगा। तो MKS से पेट नहीं भरा तो SI का खोज हुआ। अब बताओ, जो हम फुट में मापते थे लंबाई को, अब लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। जो हम पाउंड में द्रव्यमान मापते थे, तो अब हम किलोग्राम में मापते हैं। समय इतना बेहतरीन चीज है कि फुट में भी FPS में भी सेकंड में रहा, CGS में भी सेकंड में रहा, MKS में भी सेकंड में रहा। लेकिन ये जो है कि खचड़ा नहीं है, यह चेंज ही नहीं हुआ। चाहे कैसन को मात्रक रहे, सब में समय को सेकंड में ही मापेंगे। बाकी सब में थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है, और चेंजिंग जरूरी भी होता है। तो इसका उपयोग न बनिया भाई लोग खूब करने लगा। वही लोग तो मीटर में, वही लोग तो किलोग्राम में जोक के दे देता है। तो इसका प्रयोग बनिया भाई लोग कर लिया, तो इसलिए इसको कह दिया गया व्यावसायिक प्रणाली। व्यावसायिक पद्धति। कौन पद्धति कहते हैं? व्यावसायिक पद्धति कहते हैं। तो इसको कह दिया गया व्यावसायिक पद्धति। तो अब क्वेश्चन बबुआ थोड़ा सा पूछेगा कि व्यावसायिक पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को सेकेंड में, और द्रव्यमान को तो किलोग्राम में। द्रव्यमान किस में मापा गया? किलोग्राम में मापा गया। तो यही रहा इतिहास। चले हैं F से और पहुंच गए हैं कहाँ पर? MKS में। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, तो थोड़ा सा अपना दिमाग पर जोड़ दो। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको देखो और सोचो कि क्वेश्चन है ना, थोड़े पूछेगा कि FPS में लंबाई को किस में मापते हैं। माने इतना बोका है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन हिया से पूछेगा कि ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई को कथी में मापते हैं, तो पूरा जवाब होगा फुट में। ब्रिटिश प्रणाली में द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो पाउंड में। फिर कहेगा फ्रेंच पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं, तो सेंटीमीटर में। फ्रेंच पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो ग्राम में। फिर कहेगा व्यावसायिक पद्धति में लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। समय को सेकेंड में मापते हैं। इतना सब क्लियर हुआ। जब तहरा इतना सब क्लियर हुआ, तब तक कोनो दुखे का बात नहीं है, तब तक कोनो दुख के बात नहीं है। अब हम आते हैं चौथा।
तो है जो MKS को जो है ना, इसी को अपडेट किया गया तो CGS बन गया। तो CGS में भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं। का हुआ कि 1971 में, कथी 1971 में वैज्ञानिक लोग जो है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है, पेरिस में क्या किया लोग, सम्मेलन हुआ वैज्ञानिक लोग का, पूरा माप तौल विभाग द्वारा बैठा गया। अब माप तौल के पूरा वैज्ञानिक लोग बैठा तो इसको पारित किया गया किसने, 1971 में। इसमें इसको भी 3 वर्गों में बांट दिया गया। जो है SI है, इसको बांट दिया गया 3 वर्गों में। अब हम SI के ऑपरेशन करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे मिलती है। तो बारी बारी से देखो, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, तले छापना है तो छाप लो। तो मिटा दे रहे हैं और SI के हम ऑपरेशन करेंगे। SI के क्या करेंगे, SI के क्या करेंगे, SI के क्या करेंगे, SI के ऑपरेशन करेंगे, SI के ऑपरेशन करेंगे। चल ले चले तुम्हें तारों के शहर पे, धरती ये दुनिया हमें प्यार करे। चले चले तुम्हें तारों के शहर। अब बात आया हमको SI को बांटना है। किसको बांटना है, SI। तो जो है, जो हमारी SI है, सुंदर S बन जाए भाई, SI। तो SI मात्रक जो है, इसको बांटा गया है 3 वर्गों में। एक को हम कहते हैं, कहते नहीं है, मेटकाते हैं एक को कहते हैं मूल मात्रक, अंग्रेजी होता है बेसिक यूनिट, और दूसरा जो है यह कहता है पूरक मात्रक, या एकरे नाम है संपूरक मात्रक। दोनों का अंग्रेजी जो होता है, यह होता है सप्लीमेंट्री यूनिट। और इसका तीसरा जो भाग होता है, वह कहता है व्युत्पन्न मात्रक, यानी डेराइव्ड यूनिट। क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। एक और इसका नाम है, इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं आधारी मात्रक। तो इसका अंग्रेजी हो जाता है फंडामेंटल यूनिट। क्या हो जाता है, फंडामेंटल यूनिट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो फंडामेंटल यूनिट हो जाता है। एक ये और एक ये। तब बारी बारी से यही हम पढ़ लेना है, बारी को विराम दे देंगे। तो SI पद्धति जो है, SI मात्रक को 3 वर्गों में बांटा गया। एक को कहा गया मूल, जिसको आधारी भी कहते हैं। दूसरा को कहा गया पूरक या समपूरक, और तीसरा कहा गया व्युत्पन्न। क्या कहा गया, व्युत्पन्न है, पढ़ाई क्या कर रहा है, व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहा गया, व्युत्पन्न मात्रक, ई है व्युत्पन्न मात्रक कहा गया।
तो मूल मात्रक की संख्या है 7 गो। मूल मात्रक की संख्या कितना है? 7 गो। संपूरक मात्रक की संख्या है 2 गो। इसकी संख्या आप जितना निकाल सकते हो, आप जितना निकाल लो। किसके सहायता से? तो मूल मात्रक की सहायता से। तो इसकी संख्या जो है फिक्स है ही नहीं, इसकी संख्या फिक्स है ही नहीं, क्योंकि यह निकलता है मूल मात्रक से। किससे निकलता है? मूल मात्रक से निकलता है। तो धरती पर जितना चीज़ों का खोज होगा, यदि उसमें मात्रक के जरूरत पड़ेगा तो इन्हीं 7 गो से छेड़छाड़ कर करके और मात्रक बना लिया जाएगा। तो इसलिए उसकी संख्या फिक्स नहीं है। क्लियर? क्लियर हो रहा है? पूरा क्लियर। तो देखा जाए कि मूल मात्रक कहते किसको है। अगर कोई हमसे कहे तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब बारी बारी से यहाँ से हम बतिया रहे हैं कि मूल मात्रक किसे कहेंगे। आ जाओ यहाँ पर। मूल मात्रक यानी बेसिक यूनिट क्या है? कोई पूछे मूल मात्रक किसे कहेंगे, तो कहेंगे वैसा मात्रक जो दूसरे मात्रक के सहायता से प्राप्त न हो, मूल मात्रक कहलाता है। यानी एक शब्द में जो दूसरे मात्रकों के सहायता से प्राप्त न हो, जो दूसरे मात्रकों के सहायता से प्राप्त न हो, वही कहलाता है मूल मात्रक। वही कहलाता है क्या? मूल मात्रक कहलाता है। वही क्या कहलाता है? मूल मात्रक कहलाता है। जो दूसरे मात्रकों के सहायता से प्राप्त न हो, वही कहलाता है मूल मात्रक। तो देखो मूल मात्रक के, तो मूल मात्रक तो है 7 गो। लिख सकते हैं कि इसकी एग्जाम में आता है कुल संख्या कितना होता है। इसकी कुल संख्या 7 होता है। इसकी कुल संख्या कितना होता है? 7 होता है। इसकी कुल संख्या कितना होता है? 7 होता है। अब उन 7 को जान ले बारी बारी से। तो उन 7 को जानने के लिए हमको खूब सुंदर एक चार्ट बनाना होगा। उस चार्ट को अपना करेजा में बैठा लेना है। कहाँ बैठा लेना है? करेजा में। अगर उस चार्ट को करेजा में बैठा लिए हो तो कहीं चाट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं फिजिक्स में चाट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी चार्ट से जिंदगी तर जाएगा, पूरा जिंदगी तर जाएगा इसी चार्ट से। तो तनाव नहीं लेना है। देखिए चार्ट क्या है। तो 7 को खूब सुंदर से हम लिखते रहे। इस 7 को अपने दिल में बैठा देखो। तो जैसे नंबर 1 है लंबाई, नंबर 2 है द्रव्यमान, नंबर 3 है समय, नंबर 4 है विद्युत धारा, नंबर 5 है तापमान, नंबर 6 है ज्योति तीव्रता, है ना सर। नंबर 7 है पदार्थों की मात्रा। यही 7 गो नमवा है रे बबू। ये तो 7 गो नाम है। ये 7 गो क्या है? नाम है। तो इसके ऊपर लिखना नाम, नकर नाम और नाम। अब यहाँ लिखना मात्रक। क्या लिखना? मात्रक। तो मात्रक लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो लिखा मीटर। लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। किस में मापते हैं?
किलोग्राम, इसको हटा देते हैं, किलो लिख देते हैं, अंडा दे देते हैं तो हो जाता है किलोग्राम। समय को मापते हैं सेकेंड में, किसे मापते हैं? सेकेंड में। विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में। तापमान को मापते हैं केल्विन में। ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडेला में, कहीं कहीं कैंडीला भी लिखा रहता है। अब पदार्थों की मात्रा को मापते हैं मोल में। किसे मापते हैं? पदार्थों की मात्रा को मापते हैं मोल में। 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 इसका संकेत भी होता है कि आखिर इसको हम संकेत द्वारा कैसे दर्शाते हैं। तो मीटर को संकेत में छोटका m, किलोग्राम को केजी, सेकेंड को s या कहीं पर SEC, क्या हो जाएगा? SEC। एम्पियर को हम A, केल्विन को K, कैंडिला को CD, अब मोल को तो हम ऐसा ही लिख देते हैं मोल। मोल को ऐसा ही लिख देते हैं मोल। तो यानी जब हमको संकेत की बारी आए तो संकेत में लिखना है क्या? M, KG, SCE, A, K से केल्विन, CD से हो जाता है तुम्हारे पास क्या? कैंडिला, और MOL से मोल। एक और चीज होता है, अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन अपने दिमाग में बैठा लो। एक और बीमा होता है, बीमा, नहीं तो बाद में हमको तो यहाँ लिख लो बीमा, सिर्फ याद कर लेना, तंत्र के बाद समझाएंगे। तो बताओ, लंबाई को तो मापते हो मीटर में, तो लंबाई का बीमा होता है। लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। लंबाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। तो L लिख के छर्दवाली खींच दोगे तो कहेंगे कि यह लंबाई का बीमा है। किसका बीमा है? लंबाई का बीमा है। ओएंगे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। हम मापते हैं किसमें? किलोग्राम में, और संकेत में केजी। लेकिन द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, मास कहते हैं, मास कहते हैं। तो बड़का M लिख के छर्दवाली खींच दोगे तो ये हो जाएगा द्रव्यमान का बीमा। तो द्रव्यमान का बीमा M का छर्दवाली, द्रव्यमान के बीमा M का छर्दवाली। वैसा ही हमारे पास है समय। तो समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। समय को सेकेंड में मापते हैं, सेकेंड को इसमें दर्शाते हैं। लेकिन समय का जो बीमा होता है वो होता है T। तो T का छर्दवाली खींच देना, T लिख के बड़का छर्दवाली खींच दो, समय का बीमा हो गया। वैसा ही विद्युत धारा को मापते हो एम्पियर में, संकेत में लिखते हो A, लेकिन विद्युत धारा को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको सूचित करते हैं I से। तो इसलिए विद्युत धारा का जो बीमा होता है, तो विद्युत धारा का बीमा जो होता है वो होता है I। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है? I हो जाता है। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है? I हो जाता है। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है? I हो जाता है। तो विद्युत धारा का बीमा होता है I का छर्दवाली। वैसा ही तापमान। तो तापमान को मापते हो केल्विन में, तापमान को मापते हो केल्विन में, अंग्रेजी में इसको टेम्परेचर कहते हैं। तो इसका जो बीमा होता है ये K ही हो जाता है। तो तापमान का बीमा हो गया केल्विन, यानी K का छर्दवाली खींच दो। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को मापते हो कैंडेला में, संकेत में CD लिखते हो। लेकिन इसका मात्रक कंपनी कहती है कि हम 2 गो अक्षर नहीं लेंगे, 1 गो अक्षर लेंगे, इसलिए C लिखते हो। कभी कभी तू लोग भी, कभी कभी तू लोग भी हाथ पर कौन शॉर्ट में नाम लिख लेता है। जैसे किसी का नाम है मनोज, लिखता है कथी? R मनोज, RM लिखता है। किसका नाम है कथी? मनोज, क्या है? कुमार, मनोज कुमार लिख देता है।
तो बबुओ ओकरा हाथवा पर एम के हो तो हम समझेंगे कि मनोज कुमार है। अगर मेरा नाम मनोज है तो मैं अपने हाथ पर एम के लिखूंगा तो दूसरा कोई समझेगा कि एम मतलब मनोज है, के मतलब कुमार। लेकिन कौन तो अपने स्टाइल में लिखता है आर एम के। पूछला पर कहता है कथी, आर से राज, आ के एम से मनोज और के से कुमार। लेकिन हई राज नहीं है, इस राज में कोई दूसरा राज छुपा हुआ है। ये तो राज नहीं है, इस राज में कोई दूसरा राज छुपा हुआ है जो तुम समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं, जो कि इस राज में दूसरा राज छुपा हुआ है। ये तुम समझ रहे हो कि ये हम नहीं समझ रहे, लेकिन ये सिर्फ तुम ही समझ रहे हो कि हम नहीं समझ रहे। मिटाने दो मनोज। तो ज्योति तीव्रता का जो बीमा होता है वो होता है सी का छत वाली। तुम बताओ, अगर बीमा कराना हो तो हम दूसरे किसी के घर के लोग का बीमा करा देंगे। बीमा दूसरा किसी के तो नहीं कराएंगे, अपने घर परिवार के लोग के कराएंगे। तो पदार्थ की मात्रा ये केमिस्ट्री से आया है। कहाँ से आया है? केमिस्ट्री में। तो क्या इसको फिजिक्स में बीमा कराएंगे? ये तो दूसरे कहाँ से उठ के आया है। तो क्या दूसरे किसी के बीमा कराएंगे? नहीं कराएंगे। तो इसका बीमा होता ही नहीं है, इसका बीमा होता ही नहीं है। तो आपन 7-8 लड़का सन के बीमा करा लेंगे, लेकिन इसका बीमा नहीं कराएंगे क्योंकि ये दूसरा जगह से आया है। तो इसलिए इसका बीमा नहीं है, इसका बीमा नहीं है। तो अब समझ में आया कि मूल राशि के मूल मात्रक के संख्या होता है 7 गो। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मात्रक कह रहे हैं मोल होता है। तो इधर 7 गो लिख दिए हैं। बीमा भी 6 गो है क्योंकि इसका बीमा नहीं होता है। यह 7 गो जो याद हो गया, इस 7 गो में से किसको 7 गो में एगो है तो 100%, है तो 100%, है तो 100%। मेन मसाला है बबुआ, मेन मसाला है। कम से कम है 3 गो जिसको याद हो जाएगा। अरे वो तो लड़का ना, वो तो महा लड़का हो जाएगा। वो तो लड़का ना, वो तो महा लड़का हो जाएगा। वो तो लड़का ना, वो तो महा लड़का हो जाएगा। अगर इस 3 गो याद हो जाए, ये साफ मेन मसाला है। कौनो खाना बनेगा ये 3 गो के बिना अधूरा रहेगा। कुछ कुछ मसाला भी होता है, जैसे हल्दी, कुछ बनी हल्दी डलाई, कुछ बनी हल्दी डलाई। तो वही मेन मसाला ही है 3 गो, लंबाई वाला, द्रव्यमान वाला और समय वाला। अगर ये 3 गो मसाला पर जिसका पकड़ हो गया, जिसको इसका मात्रक याद हो गया, जिसको इसको बीमा याद हो गया, वह लड़का दुनिया के किसी भी मात्रक को चुटकी बजाएगा और निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? चुटकी बजाएगा और निकाल लेगा। चुटकी बजाएगा और बेचारा क्या करेगा? निकाल लेगा। तो इसलिए इन 7 को खूब सुंदर से लिखो, अपने हिक्का में बैठा लो। कहाँ बैठा लो? हिक्का में बैठा लो। तो ये तुम्हारा मूल मात्रक था। मूल मात्रक हम क्लियर करा दिए। मूल मात्रक के बाद अब होता है पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक का परिभाषा नहीं होता है बबुआ। अब पूरक मात्रक की संख्या 2 गो होता है। पूरक मात्रक की संख्या 2 गो होता है। तो उन दोनों को लिख देना है, तुम अपने दिमाग में याद कर लेना। तो नंबर 1 होता है समतल कोण। तो समतल कोण को मापने के लिए रेडियन का प्रयोग किया जाता है। रेडियन। तो रेडियन को तो हई तो हो गया नाम, हई हो गया मात्रक। ये कथी हो गया? मात्रक हो गया। इसका भी तो संकेत होगा। इसका बीमा नहीं होता है तो संकेत हो जाता है कथी? RAD। तो समतल कोण को हम मापते हैं किसमें? रेडियन में। समतल कोण को किसमें मापते हैं? रेडियन में। और रेडियन को सूचित करने के लिए RD का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? RD का प्रयोग कर लेते हैं।
RD का प्रयोग कर लेते हैं, RD का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद एक और होता है, ये होता है ठोस कोण। किस कोण? ठोस कोण। ठोस कोण को मापते हैं एस्टेरेडियन। तो एस्टेरेडियन इसका होता है, कथी होता है एस्टेरेडियन का एसटी होता है, एस्टेरेडियन का सॉरी एसटी का होता है एसआर होता है, एस्टेरेडियन का होता है एसआर होता है, एस्टेरेडियन का क्या होता है एसआर होता है, एस्टेरेडियन का एसआर ही होता है। तो ये दूगो अपने जेहन में बैठा लेना। ये खड़े आपसे कोई पूछता है कि बताओ समतल कोण को किस में मापते हैं, तो रेडियन में, ठोस कोण को किस में मापते हैं, तो एस्टेरेडियन। तो अब आते हैं हम इसमें व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? तो वह मात्रक जो मूल मात्रक से बनता है, वह मात्रक जो मूल मात्रक के सहायता से निकलता है। लिख सकते हैं वैसा मात्रक जो मूल मात्रक के सहायता से प्राप्त होता है, वही कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो इसका एग्जाम्पल तो दुनिया भर के हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे चाल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, बल हो जाएगा, ETC हो जाएगा। इसको बेहतरीन रूप से अगला क्लास में समझेंगे। तब तक के खूब सुंदर से पढ़ लो। क्या करो? खूब सुंदर से पढ़ लो, खूब ध्यान से पढ़ लो, भुलाने का नहीं। भुलाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ लो, नोट्स बना लो, अपने दो दोस्त में शेयर कर दो यार, दूसरा का भी भलाई हो जाएगा। क्लास तो बाकी सब चल ही रहा है, 9वीं 10वीं 11 12 में साइंस आर्ट्स दोनों चलता है। तनाव लेने की जरूरत नहीं है, खूब मन से पढ़ाओ। डेली एक वीडियो डाल देंगे, भलाई हो जाएगा। तो